अगर मैं बोलूँ कि हम सभी एक बॉल है, एक बड़ा सा बॉल है जो कि हवा में हैंग है और उस पे हम सभी चल रहे हैं, तो आप लोग को कैसा लगेगा? आप लोग क्या बोलेंगे कि अरे ये तो पागल हो गई है, कुछ भी बोलते रहती है, बॉल पे हम लोग कैसे चल पाएंगे? हम लोग सब नीचे गिर जाएंगे, सब नीचे की तरफ गिर जाएंगे। हवा में कैसे हम लोग बॉल के ऊपर चल सकते हैं? तो इसमें कितना सच्चाई है? तो हम लोग सभी तो इसी तरह हवा में लटके हुए हैं, हवा के बीच में ही है, जो कि एक बॉल है, बॉल जो कि अर्थ है यानी पृथ्वी है, उसके ऊपर हम लोग टिके हुए हैं, एक तरह से लटके हुए हैं हवा में। जैसे कि ये ग्लोब है, तो इस ग्लोब में मान लीजिए हम लोग यहाँ खड़े हैं, बहुत लोग इधर खड़े हैं, इधर खड़े हैं, इधर खड़े हैं, तो इसमें क्या है, हम लोग यहाँ से गिर सकते हैं। ये तो एक हवा में ही लटका हुआ है, यहाँ से गिर सकते हैं, यहाँ से गिर सकते हैं, लेकिन नहीं गिर रहे हैं। आखिर इसमें ऐसा क्या बॉन्ड है, क्या है जिसके कारण हम नहीं गिर पा रहे हैं? तो इसमें जो है अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसके कारण हम लोग सभी अर्थ पे टिके हुए हैं, और यही ग्रेविटेशनल फोर्स है कि पूरे सृष्टि को बना के रखा है, इसी ग्रेविटेशनल फोर्स में। तो सोलर सिस्टम भी क्यों है, तो उसमें सन में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल बाउंड के कारण वो क्या है, 9 प्लैनेट को अपने चारों तरफ चक्कर लगवाता है अपने ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। तो इसमें जो 9, अब तो 8 ही है, पहले प्लूटो अब इस ग्रुप से निकल गया है जो प्लैनेट है, अब 8 प्लैनेट आता है, जो कि 8 प्लैनेट सन का चक्कर लगाते हैं और सौरमंडल क्रिएट होता है। तो इसमें से ये जो 8 प्लैनेट है मेनली जो है, वो जो सन का चक्कर लगाते हैं वो हैं मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो ये जो 8 प्लैनेट है, ये क्या करते हैं, एक अपने अपने ऑर्बिट से सन का वो एक निश्चित ऑर्बिट से सन का रोटेशन करते हैं एक खास स्पीड से, एक फिक्स स्पीड होता है जिससे वो सभी अपना अपना रोटेशन करते हैं। तो इस 8 प्लैनेट में से जो अर्थ है, पृथ्वी ही जो है जिसपे एक लाइफ है, जीवन है, इसी पे अर्थ पे है। और एक ऐसा मार्स पे कहा जाता है कि उस पर भी कभी उस पर लाइफ हुआ करता था, जो अब नहीं है, वो किसी कारणवश से वहाँ पे लाइफ डिस्ट्रॉय हो गया, वो ख़त्म हो गया। तो हम पृथ्वी पे आते हैं, अर्थ पे आते हैं। पृथ्वी का जो ये आउटर स्ट्रक्चर होता है, मेनली जो क्रस्ट वाला जो पार्ट होता है बाहर, आउटर लेयर, वो मेनली जो होता है वो करीबन 15 to 20 पीसेस से मिलकर बना होता है, और इस पीसेस को बोलते हैं टेक्टोनिक प्लेट। इसमें से मेनली 7 जो होते हैं वो मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं, जो कि इस अर्थ का 94% कवर कर देते हैं, और बाकी जो 6% जो होता है वो छोटे छोटे टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं, जो कि और बचे हुए एरिया को कवर कर देते हैं, यानी पूरे अर्थ को एक टेक्टोनिक प्लेट से कवर हो जाता है। तो ये जो मेनली जो 7 प्लेट्स होते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं, वो होता है पैसिफिक प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, यूरोसियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट, इंडो अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट। तो ये मेनली 7 प्लेट होता है, जो कि करीबन 94% अर्थ के एरिया को कवर कर देता है, ऊपर वाले एरिया को। तो ये जो नाम जो बेस्ड होता है, ये नाम मेनली बेस्ड होता है, मेनली ये जो महासागर यानी जो ओशन है और महाद्वीप जो कॉन्टिनेंट है, उस जो नाम है उसके नीचे जो जो भी प्लेट्स है, तो उसके बेसिस पे इन टेक्टोनिक्स प्लेट्स का नाम दिया गया है। अर्थ के लेयर को समझते हैं, इंटरनल जो अर्थ के अंदर जो क्या होता है। तो अर्थ जो होता है वो मेनली 4 लेयर्स में बटे होते हैं। तो पहला जो होता है ऊपरी लेयर जो होता है क्रस्ट होता है, और उसके बाद का लेयर मेंटल होता है, और आउटर कोर और इनर कोर। तो इसी 4 लेयर में बटा होता है। तो इसमें सबसे जो थिक, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जो कवर करता है वो मेंटल लेयर होता है, और उसके बाद आउटर कोर, उसके आउटर कोर का मोटाई होता है, और उससे थोड़ा कम होता है इनर कोर, और सबसे छोटा जो होता है वो क्रस्ट लेयर होता है, जो कि अर्थ का ऊपरी लेयर होता है। तो अर्थ का जो कोर, जो इनर लेयर होता है, सबसे अंदर का जो लेयर होता है, वो सॉलिड फॉर्म में होता है, और एक बॉल के अनुसार होता है, एक गेंद के अनुसार होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, और वो बहुत गर्म होता है,
और मेनली उसका जो उसमें जो होता है वो मेटेलिक चीज़ होता है, उसमें आयरन और निकेल जो होता है इसका कॉम्बिनेशन होता है, और थोड़े बहुत उसमें सल्फ़र जो होता है, सल्फ़र का मेनली 90% जो चीज़ होता है वो कोर में ही होता है, अर्थ के कोर में ही 90% होता है। गोल्ड, प्लेटिनम, ये सब जो होते हैं, डायमंड वगैरह, ये सब कोर में ही होता है। ये हो गया क्या, इनर कोर। उसके बाद आते हैं आउटर कोर में। तो आउटर कोर जो होता है वो ये जो निकेल और आयरन का जो होता है वो मेल्ट हुआ पार्ट होता है, वो मेल्टेड पार्ट होता है, वो सॉलिड फॉर्म में नहीं होता है, ये आउटर कोर जो होता है। और ये और इस हीट के कारण जो इसमें जो इनर कोर में जो बहुत ज़्यादा हीट होता है, इतना ज़्यादा हीट होता है जिसके कारण आउटर लेयर में जो भी निकेल और आयरन का मात्रा सबसे ज़्यादा होता है, 95% आयरन ही होता है। उसके बाद निकेल और जो भी कुछ सल्फ़र वगैरह जो होते हैं और भी, तो वो सब होते हैं। तो ये क्या होता है, तो इतना हीट होता है, इतना गर्म होता है, जिसके कारण से इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, और यहाँ पे जो अर्थ हमारा मूव करता है अपने ही एक्सिस पे, वो मूव कर रहा होता है। तो अर्थ जो मूव करता है, तो जिसके कारण से क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट हो जाता है, और ये पूरा एक ग्रेविटेशनल फोर्स बनाता है पूरा एटमॉस्फेयर में। तो ये जो फोर्स बनता है, यही फोर्स जो है हमें सोलर सिस्टम से जो रेडिएशन वगैरह आता है, यानी चार्ज पार्टिकल, रेडिएशन में जो चार्ज पार्टिकल्स वगैरह होते हैं, जो कि वो अर्थ के एटमॉस्फेयर को नुकसान करेगा, तो उसको वो रिपेल करता है, हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर पे नहीं आने देता है, जिसे कि मैग्नेटोस्फीयर कहते हैं, जो कि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स का सबसे लास्ट लेयर होता है, और वो सन के जो रेडिएशन जो है, जो कि ख़राब कर सकता है, उसको वो बचाता है। ये तो मेन जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो यहाँ कोर से ग्रेविटेशनल फोर्स बनता है, और ये जो मार्स यानी मंगल जो है, जिसपे कि ऐसा कहा जाता है कि उसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स था वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं था, जिसके कारण से सन का जो रेडिएशन है वो मंगल को यानी मार्स पे जो लाइफ है वो भी एक रीज़न है ख़त्म होने का। तो ये तो खैर मार्स की बात है। अर्थ का अब मेंटल लेयर पे देखते हैं। तो मेंटल लेयर जो होता है मेनली दो भाग में बटा होता है। अपर लेयर जो होता है लिथोस्फीयर होता है, जो कि जो अपर लेयर क्रस्ट होता है उससे जुड़ा होता है, यानी क्रस्ट और मेंटल लेयर का ऊपरी पार्ट जो जुड़ा होता है उसको बोलते हैं लिथोस्फीयर। और दूसरा पार्ट जो मेंटल का आता है वो नीचे का लेयर होता है, जो कि आउटर कोर से जुड़ा होता है, उसे बोलते हैं स्थेनोस्फीयर। वो आउटर लेयर से मेंटल का जो पार्ट जुड़ा होता है। तो ये जो स्थेनोस्फीयर जो होता है, ये मतलब इसका जो रॉक्स जो होता है वो थोड़ा लिक्विड फॉर्म में भी होता है और नहीं भी, मतलब सेमी लिक्विड जैसा होता है, जो कि एक वो नीचे से जो आउटर कोर से जो हीट आ रहा होता है मेंटल के लोअर कोर में, स्टेनोस्फीयर में, तो वो एक कन्वेक्शन करंट को क्रिएट करता है, जो कि जिसमें हीट ऊपर की तरफ जाता है। तो ऊपर क्या है, लिथोस्फीयर है। तो लिथोस्फीयर में ही क्या होता है, वो जो टेक्टोनिक प्लेट्स जो होते हैं, तो मेजर जो 7 टेक्टोनिक प्लेट्स थे, तो वो जो उसके जो बाउंड्री जो होते हैं, तो उस बाउंड्री से क्या होता है, ये जो मैग्मा जो होता है वो प्रेशर से क्या होता है, वो फटने लगता है। तो जिसके कारण से वो मैग्मा बाहर आता है, या फिर क्या होता है, और यही कन्वेक्शन करंट के कारण से जो हमारा जो माउंटेन बनता है, या फिर अर्थक्वेक आता है, या जो भी प्लेटू वगैरह, या फिर समंदर में बहुत सारे खाई वगैरह बनते हैं। तो ये सब जो होता है मेनली यही कन्वेक्शन करंट जो होता है स्टेनोस्फीयर में, यानी मेंटल के लोअर लेयर से जब अपर लेयर यानी लिथोस्फीयर पे प्रेशर आता है, तो इस कारण से ये सब माउंटेन्स वगैरह बनते हैं। तो उसके बाद इस मेंटल लेयर के बाद क्या आता है, क्रस्ट लेयर। अबाउट 100 किलोमीटर का डेप्थ होता है क्रस्ट लेयर का, जो कि क्रस्ट लेयर में
ओशन और लैंड हैं ये सभी आ जाते हैं। तो इस तरह से ये जो अर्थ का है मेनली ये स्ट्रक्चर होता है। और इस तरह से आप समझ में, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जो कि हम सबको अपने ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसीलिए हम सब अर्थ पे आराम से चल पाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि हम हवा में लटके हुए हैं, क्योंकि अर्थ इतना बड़ा है और उसका ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो हमें कुछ पता नहीं चलता। जैसे कि हम अगर हम कहीं से हैंग होते हैं तो अगर हम ऊपर से कोई पकड़ा हुआ है तो भी हमें अटपटा लगता है, हमें लगता है कि हम गिर जाएंगे। लेकिन अर्थ पे ऐसा कुछ भी नहीं लगता, हम खड़े होते हैं तो कभी नहीं लगता कि हवा की तरफ, नीचे की तरफ कहीं गिरेंगे। तो ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि हमें ऊपर के अर्थ की तरफ से कोई नहीं खींच रहा होता, ऊपर से हमें कोई नहीं। अगर हमें ऊपर की तरफ से कोई खींचने लगेगा, जब अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा कोई ग्रेविटेशनल फोर्स ऊपर से खींचेगा तो शायद हम ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ गिरेंगे। तो यहाँ पे क्या है, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स पावरफुल है, इसीलिए हम नहीं गिर पाते तो इसलिए हम बहुत आराम से इस पे रहते हैं। ये जो अर्थ है, ये अर्थ पे करीबन 75% जो होता है वाटर ही होता है और 25% ही लैंड होता है। तो ये जो 75% जो है वो महासागर होते हैं, जो कि पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, आर्कटिक, अंटार्कटिक ओशन होता है। ये 5 महासागर होते हैं और जो लैंड है उसको 7 कॉन्टिनेंट में बांटा गया है। एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, जिसमें एशिया जो है सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट होता है। और एशिया में इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री होता है और पूरे वर्ल्ड में 7th नंबर पे इंडिया आता है। तो ये जो इंडिया है, इंडिया को पेनिनसुला भी बोलते हैं। तो पेनिनसुला का मतलब क्या होता है? पेनिन मीन्स ऑलमोस्ट, सुला मीन्स होता है आइसलैंड। तो ये जो इंडिया का जो मैप है, ये इंडिया जो है पूरा ऑलमोस्ट आइसलैंड है। तो ये कैसे होता है? तो हम इंडिया के मैप में जाते हैं तो उसके जो साउथ में जो जाते हैं तो साउथ का तीनों पार्ट जो है, मतलब पूरा साउथ जो है वो इंडियन ओशन के नीचे है, कवर किए हुए हैं। और साउथ वेस्ट की तरफ जाते हैं तो वो अरेबियन सी से कवर है पूरा। और साउथ ईस्ट के तरफ जाते हैं तो वो बे ऑफ बंगाल से पूरा कवर है, यानी पूरा साउथ जो है वो क्या हो गया, समंदर से कवर है। और ऊपर जब नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो पूरा नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और पूरा नॉर्थ जो ऊपर का वो किससे कवर हो जाता है? हिमालय माउंटेन से। तो हिमालय माउंटेन से ये पूरा कवर होता है। ये जो टेक्टोनिक प्लेट 7 मेजर प्लेट में से था एक इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो ये जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट था तो इसको 2 में बांट देते हैं, तो इंडियन प्लेट और इंडियन टेक्टोनिक प्लेट और ऑस्ट्रेलियन टेक्टोनिक प्लेट तो डिवाइड होता है। तो ये जो इंडियन टेक्टोनिक प्लेट, जैसा कि मैं बताई थी, इस टेक्टोनिक प्लेट्स का नाम कैसे पड़ता है, तो वो जिस कॉन्टिनेंट या जिस जगह पे वो ज़्यादा एरिया छेकता है तो उसके अनुसार नाम पड़ता है। तो ये जो इंडिया टेक्टोनिक प्लेट है ये मेनली जो इंडिया के पोर्शन को पूरा कवर कर लेता है ये टेक्टोनिक प्लेट, इसलिए इसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है तो ये जैसे कि इंडिया के पूरे एरिया को कवर करता है ये प्लेट। साथ में जैसे पाकिस्तान, भूटान, मालदीव्स, नेपाल, श्रीलंका, ये सबको भी ये जो प्लेट है ये पूरा कवर करता है। और यही जो इंडिया टेक्टोनिक प्लेट्स और रशियन टेक्टोनिक प्लेट्स के बाउंड्री से जो टकराव हुआ उससे क्या बन गया, हमारा हिमालय माउंटेन बन गया। और हिमालय माउंटेन में ही एवरेस्ट माउंटेन जो है वो सबसे ऊंचा माउंटेन होता है, वर्ल्ड का सबसे ऊंचा माउंटेन होता है। इस तरह से क्या है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी हो गया, जो कि ज़्यादा जो एरिया है इंडिया के ही ऊपर ये टेक्टोनिक प्लेट्स है, इसलिए क्या हो गया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट हो गया। अब इंडिया में जो पानी का सोर्स है, जो फ्रेश वाटर जो होता है, मेनली इन माउंटेन के वजह से ही हमें मिल पाता है। तो वाटर का जो सोर्स है मेनली ये क्या है, माउंटेन से ही कवर हो जाता है। तो ये कैसे, मेन जो 4 सोर्स होता है वो हिमालय से होता है। तो हिमालय पूरा नॉर्थ एरिया का कवर कर देता है।
फिर आते हैं दूसरा अरावली से प्रोवाइड होता है वाटर सोर्स, तो वो क्या कवर कर देता है, वो कवर कर देता है गुजरात, राजस्थान और दिल्ली के साइड के एरिया को कवर कर देता है। तीसरा जो आता है विंध्या और सेठपुरा, तो ये क्या करता है, ये मेनली बीच का जो इंडिया का जो बीच का जो एमपी वगैरह बीच का जो भी एरिया है वहाँ पे ये पूरा रिवर की तरह पूरा ये कवर कर देता है वाटर। और उसके बाद से आता है साउथ की तरफ, तो साउथ की तरफ द वेस्टर्न घाट्स, तो ये द वेस्टर्न घाट्स जो है वो साउथ एरिया का जो नीचे की तरफ का जो एरिया होता है उस साइड के पानी को कवर कर देता है। तो इस तरह से पूरे चारों तरफ का ये जो मेन सोर्स जो होता है, ये 4 सोर्स होता है। फसल का देखें तो फसल कहाँ से आता है, तो फसल अर्थ का जो ऊपरी क्रस्ट है वो इतना उपजाऊ होता है, इतना उर्वरक होता है, जिसके कारण से उसमें बहुत सारे फसल होते हैं जो इंडिया में धान, मक्का, गेहूँ और दलहन, ये सब फ्रूट्स वेजिटेबल्स, तो वो सब आराम से होता है, जो कि ये अर्थ का जो क्रस्ट पार्ट है उस पे होता है। फसल जो है ये मिट्टी जो है उर्वरक होती है, जिसके कारण से क्या होता है हर तरह के फसल होते हैं। और इसी मिट्टी के अंदर खुदाई से क्या होता है पेट्रोलियम, गोल्ड वगैरह और बहुत सारे खदान, गोल्ड वगैरह सब क्या है मिट्टी धरती के अंदर से ही ये सब स्टोन वगैरह मिलता है। तो इसीलिए कहते हैं ना, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले, मेरे देश की धरती सोना उगले, मतलब क्या है इसमें फसल भी मिलता है, जितने भी तरह के पेट्रोलियम वगैरह है और गोल्ड वगैरह जो भी है, डायमंड, सब कहाँ है, सब इसी धरती के अंदर ही है, इसी मिट्टी के अंदर ही है। इसीलिए मेरे देश की धरती सोना उगले उगले। तो ये है इंडिया है, हमारा भारत देश, हमारा प्यारा सा इंडिया, और हम उसके प्यारे से निवासी। राजधानी है वो दिल्ली है, और इस इंडिया का जो पहचान, जो झंडा वो तिरंगा है, जिसका जो 3 कलर में होता है, ऑरेंज, वाइट और ग्रीन, और जो वाइट में चक्र होता है जो कि अशोक चक्र जो स्थापित होता है उस झंडे के वाइट में स्थापित होता है। और ये चक्र दर्शाता है कि हमें समय के साथ हमेशा अच्छे कर्मों के साथ अपने अच्छे काम को करते रहना चाहिए। और इस तरह से और यही है हमारा अर्थ, जिस पे हम टिके हुए हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। और इसी के साथ मैं इंडियन नेशनल सॉन्ग के साथ छोड़े जा रही हूँ। वंदे मातरम, सुजलाम सफलाम, सस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद, नमस्ते।